मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं। मोहन अपने छोले भटूरे के ठेले के पास खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। सुबह से शाम होने वाली थी, लेकिन उसने केवल 2 प्लेट छोले भटूरे बेचे थे। जेब में सिर्फ 40 रुपए थे। उसी समय एक लड़का उसके ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नजर बार बार गरम भटूरों पर जा रही थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मोहन ने उसकी आंखों में देखा और फिर जो किया, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। मोहन एक गरीब छोले भटूरे वाला था। वो शहर के बस स्टैंड के पास अपना छोटा सा ठेला लगाता था। उसकी पत्नी राधा और बेटी गुड़िया घर पर उसका इंतजार करती थी। हर दिन मोहन मेहनत करता, लेकिन कमाई बहुत कम होती थी। उस दिन लगातार बारिश होने के कारण ग्राहक लगभग नहीं आए। मोहन परेशान था। उसे घर का राशन भी खरीदना था। तभी उसके ठेले के सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े पुराने थे और वह भूखा लग रहा था। मोहन ने पूछा, बेटा, कुछ खाना है? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, इंसानियत का कोई दाम नहीं होता। उसने एक प्लेट छोले भटूरे बनाकर लड़के को दे दी। लड़का ऐसे खाने लगा जैसे कई दिनों से भूखा हो। खाना खत्म होने के बाद उसने धन्यवाद कहा और चला गया। मोहन फिर अपने काम में लग गया। अगली सुबह मोहन ने ठेला लगाया। कुछ देर बाद एक कार उसके ठेले के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन व्यक्ति बाहर निकले। उन्होंने पूछा, क्या आप मोहन हैं? मोहन ने हाँ में सिर हिलाया। कल आपने एक बच्चे को मुफ्त खाना खिलाया था। हाँ, वो भूखा था। उसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ दिखाई दे रही थी। व्यक्ति की आंखें भर आईं। वो मेरा बेटा था। मोहन हैरान रह गया। व्यक्ति ने बताया कि उसका बेटा स्कूल से लौटते समय रास्ता भटक गया था, बारिश में फंस गया और भूखा था। पूरे परिवार ने उसे रात भर ढूंढा। किसी तरह वो घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले मोहन के बारे में बताया। व्यक्ति बोला, आजकल लोग बिना पैसे के पानी तक नहीं देते। आपने उसे खाना खिलाया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया है। व्यक्ति उसकी बात सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, मैं पास की एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। हमारे ऑफिस में रोज कर्मचारियों के लिए नाश्ता आता है। अगर आप चाहें तो ये काम आपको मिल सकता है। मोहन को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत हाँ कर दी। घर पहुंचते ही उसने उत्साह से आवाज लगाई, राधा, सुनो, आज बहुत अच्छी खबर है। राधा रसोई से बाहर आई और बोली, क्या हुआ? इतने खुश क्यों लग रहे हो? मोहन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे काम मिल गया है। पास की एक बड़ी कंपनी में रोज कर्मचारियों के लिए नाश्ता पहुंचाने का ऑर्डर मिला है। अगर सब ठीक रहा तो हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। ये सुनते ही राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। कुछ ही दिनों में मोहन रोज ऑफिस में छोले भटूरे पहुंचाने लगा। उसकी आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई। धीरे धीरे उसने एक छोटी दुकान किराए पर ले ली। उसकी दुकान साफ सुथरी और सुंदर थी। लोग दूर दूर से उसके छोले भटूरे खाने आने लगे। एक दिन वही छोटा लड़का अपने पिता के साथ फिर दुकान पर आया। मोहन ने उसे पहचान लिया। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, चाचा, मैंने बहुत जगहों के छोले भटूरे खाए हैं, लेकिन आपके हाथों के स्वाद की बात ही कुछ और है। आपके छोले भटूरे आज सबसे अच्छे हैं। मोहन हंस पड़ा। कुछ दिनों बाद मोहन की दुकान के सामने एक नई दुकान खुली। वह दुकान शहर के प्रसिद्ध और बड़े व्यापारी विक्रम की थी। लेकिन मोहन की दुकान की बढ़ती प्रसिद्धि के कारण उसकी नई दुकान में ग्राहकों की संख्या बहुत कम थी। इससे उसे भारी नुकसान होने लगा। मोहन के छोले भटूरे की दुकान पर रोज भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये देखकर विक्रम सेठ परेशान हो गया। एक दिन उसने अपने मैनेजर राकेश से कहा, अगर लोग मोहन के पास स्वाद के लिए जा रहे हैं तो हम उन्हें सस्ते दाम से खींचेंगे। अगले ही दिन विक्रम ने अपनी दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड लगवा दिया, सिर्फ 10 रुपए में छोले भटूरे, एक प्लेट खरीदो एक मुफ्त पाओ। पूरा बाजार हैरान रह गया। कई लोग सस्ते खाने के लालच में विक्रम के दुकान पहुंच गए। मोहन की दुकान पर उस दिन ग्राहक कम आए। राधा चिंतित होकर बोली, अब क्या होगा? घबराओ मत,
लोग एक बार सस्ती चीज देखकर जरूर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन बार बार उसी जगह लौटते हैं जहां उन्हें स्वाद, भरोसा और अपनापन मिलता है। लेकिन जिन लोगों ने विक्रम के यहाँ खाना खाया, उनमें से कई लोग शिकायत करने लगे। छोलों में स्वाद नहीं था, भटूरे ठंडे थे, सिर्फ सस्ता होना ही काफी नहीं है। तीसरे दिन फिर वही लोग मोहन की दुकान पर लौट आए। एक ग्राहक हंसते हुए बोला, मोहन भाई, आपके छोले भटूरे महंगे नहीं, असली हैं। मोहन की बढ़ती लोकप्रियता देखकर विक्रम सेठ का घमंड बुरी तरह घायल हो चुका था। उस रात वह अपने आलीशान बंगले में बैठा गुस्से से मेज पर हाथ मार रहा था। एक ठेले वाला मेरी बराबरी करेगा? कभी नहीं। उसने अपने मैनेजर राकेश को बुलाया। मुझे किसी भी कीमत पर मोहन का कारोबार बंद करवाना है। राकेश डरते हुए बोला, सर, मोहन को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जितनी कोशिश हम कर रहे हैं, उतना ही उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। विक्रम की आंखों में चालाकी चमक उठी। इस बार ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो खुद उसमें फंस जाएगा। अगले दिन विक्रम ने अपने एक कर्मचारी सुरेश को बुलाया। सुरेश गरीब था और पैसों की जरूरत में था। विक्रम ने उसके सामने पैसों से भरा बैग रखा। बस एक छोटा सा काम करना है। सुरेश लालच में आ गया। उस शाम जब मोहन ग्राहकों को छोले भटूरे परोस रहा था, सुरेश भी ग्राहक बनकर आया। उसने खाना खाया और चुपके से अपनी जेब से एक छोटा कंकड़ निकालकर प्लेट में डाल दिया। फिर अचानक जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या है? मोहन के खाने में पत्थर निकला है। सभी ग्राहक उसकी तरफ देखने लगे। कुछ लोग घबरा गए, कुछ ग्राहक उठकर जाने लगे। मोहन हैरान रह गया। उसने प्लेट देखी। वास्तव में उसमें कंकड़ पड़ा था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसके खाने में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ग्राहक बोले, मैं पिछले 5 साल से यहाँ खा रहा हूँ। मोहन कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अफवाह फैल चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक बिक्री कम हो गई। विक्रम अपनी दुकान में बैठकर खुश हो रहा था। अब देखता हूँ कैसे चलता है उसका दुकान। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड लगा दिया, ग्राहक स्वयं रसोई देखकर खाना खा सकते हैं। अब लोग खुद देख सकते थे कि खाना कैसे बनता है, सफाई कितनी है, सामान कैसा है। धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा वापस आने लगा। मोहन की सफलता अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसका छोटा सा ठेला अब एक बड़े और साफ सुथरी दुकान में बदल चुका था। लोग दूर दूर से उसके छोले भटूरे खाने आते थे। दूसरी तरफ विक्रम सेठ का हाल बिल्कुल बदल चुका था। घमंड और गलत चालों ने उसका सब कुछ छीन लिया था। एक शाम विक्रम अकेला सड़क पर चल रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी नजर मोहन के दुकान पर पड़ी। अंदर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। सभी लोग खुशी खुशी खाना खा रहे थे। मोहन खुद ग्राहकों का स्वागत कर रहा था। विक्रम कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके मन में शर्म और पछतावा दोनों थे। आखिर हिम्मत जुटाकर वह अंदर चला गया। जैसे ही मोहन ने उसे देखा, वो मुस्कुराकर बोला, आइए सेठ जी, आपका स्वागत है। आइए बैठिए। विक्रम की आंखें झुक गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मोहन, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। कुछ पल के लिए पूरा माहौल भावुक हो गया। विक्रम आगे बोला, तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई, तुम्हारे काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। मैं हमेशा सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि लोगों का प्यार और सम्मान पैसे से कहीं बड़ा होता है। यह कहकर विक्रम ने हाथ जोड़ लिए। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मोहन कुछ सेकंड तक चुप रहा। सेठ जी, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले, उसे उसी पल आधी माफी मिल जाती है। मैंने आपको कभी अपना दुश्मन नहीं समझा। मैं तो हमेशा अपनी मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर भरोसा करता रहा हूं। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे उम्मीद नहीं थी कि मोहन इतनी आसानी से उसे माफ कर देगा। दुकान में बैठे सभी ग्राहक तालियां बजाने लगे। कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं। तभी मोहन ने अपने कर्मचारियों से कहा, अरे रामू, सेठ जी के लिए एक स्पेशल प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लेकर आओ। विक्रम ने कई सालों बाद सुकून महसूस किया। उस दिन के बाद मोहन और विक्रम अच्छे दोस्त बन गए।